सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किसी भी मुंतखब रुकन असम्बली की अदालत के हाथों ताहियात नाअहली के खिलाफ पटिशन दायर करके वज़ीर आज़म इमरान खान के इस खदशे को दुरुस्त साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने और इन्हें चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की साजिश की जा रही है। ताहम दूसरी जानिब कानूनी हल्के पुरुम्मीद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहली के मामले में मुस्बत फैसला देगी और नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्लिमानी रहनुमा की अदालत के हाथों ताहियात नाअहली आईन कानून के खिलाफ है और ये इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करदा पटिशन में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि किसी उम्मीदवार को ताहियात नाअहल करार देना बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करार दिया। हालांकि किसी रुकन असम्बली को नाअहल करार देना सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पटिशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बल्दियाती इंतखाबात में करार दे चुकी है कि मुंतखब नुमाइंदगान को आवाम से दूर नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि गलती करने वालों को नज़रसानी और मुआफ़ी का हक न देना इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमात का हवाला भी दिया गया है। ख्याल रहे कि 14 अप्रैल सन 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस का फैसला सुनाया था, जिसके तहत आइन के इस शिक के जरिए नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहियात नाअहल होंगे। याद रहे कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को नाअहल करार देने के बाद इस बहस का आगाज़ हुआ था। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए अरकान असम्बली की नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, जिसके बाद इस मुद्दत का तयन करने के लिए उस वक्त का चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह केस के फैसले में यह करार दिया था कि आइन की इस शिक के जरिए नाअहल करार दिए गए अरकान पार्लियामेंट ताहियात नाअहल तसव्वुर होंगे। तब के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सज्जाद अली शाह पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत की तशरीह के लिए 13 दरखास्तों की समाअत के बाद 14 फरवरी सन 2018 को महफूज किया गया फैसला सुनाया था। अदालत में जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए शख्स की नाअहली की मुद्दत ताहियात होगी और वह शख्स आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए फैसले में कहा गया था कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) इस्लामी इक़दार के मुताबिक है और इसकी यही मुमकिना तशरीह बनती है। फैसले में कहा गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की अपनी हैसियत है, जिसका मकसद पार्लियामेंट में दयानतदार, रास्तगो और शफाफ अरकान मुंतखब होना ज़रूरी है। इस फैसले के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली की मुद्दत को ताहियात करार दिया गया। फैसले में कहा गया था कि आइन के इस आर्टिकल के तहत अरकान का सादिक और अमीन होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 1(f) का इत्तलाक मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों पर होगा जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। 62(1)(f) के तहत नाअहली हमेशा बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस मुतनाज़ फैसले के 4 साल बाद अब 11 जनवरी सन 2022 को नवाज शरीफ की ताहियात नाअहली खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदर एहसन भोन के जरिए दायर इस दरख्वास्त में विफाक को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ताहियात नाअहली के उसूल का इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184 और आर्टिकल 99 की तशरीह की भी इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अज़ खुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के ख़ुसूसी इख्तियारात से मुतालिक मुकदमात में अपील का हक मिलना चाहिए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि किसी उम्मीदवार को ताहियात नाअहल करार देना बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट बार की पटिशन में कहा गया है कि गलती करने वालों को नज़रसानी और मुआफ़ी का हक न देना इस्लामी तालीमात के भी बरखिलाफ है। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इमरान खान के मुकदमात का हवाला भी दिया गया है। वकला कम्यूनिटी पुरुम्मीद है कि ताहियात नाअहली कानून ख़त्म हो जाएगा, नवाज शरीफ पार्लिमानी सियासत में हिस्सा ले सकेंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।